ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं बुध की दूसरी राशि के बारे में। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं कन्या लगन के जातकों के बारे में कि पहली जून को 9 ग्रह की परिस्थिति कैसी थी और आने वाले दिनों में उन 9 ग्रह के हिसाब से कैसा रहेगा आपकी ज़िंदगी पे इसका प्रभाव। अपनी वाणी को ये पर प्रारंभ करता हूँ और छोटा सा निवेदन करता हूँ आप सबको कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। आइए समझते हैं पहली जून को प्रश्न कुंडली कन्या लगन की कैसी थी। जैसा कि आप नज़रों के सामने अभी देख रहे हैं, आपके धन भाव में केतु और चंद्रमा विराजे है, कुंभ राशि में शनि, पंचम भाव में आपके अष्टम भाव में बुध, राहु और गुरु। यहाँ पर राहु और गुरु का हमें चांडाल योग देखने को मिला है। सूर्यदेव वृषभ राशि में, वृष राशि में विराजे है। कर्क राशि में मंगल और शुक्र की युति देखने को मिली है। यानी कि ये जो 9 ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी युति बना करके बैठी हुई है। अब ग्रहों का काम होता है कि अपनी जगह पर वो घूमते रहते हैं सूर्य के आगे पीछे और भ्रमण करते हुए हमारी जिंदगी पे वो प्रभाव डालते हैं, अच्छे और बुरे। क्योंकि दोनों प्लैनेट्स में, कोई भी प्लैनेट हो, चाहे वो पृथ्वी हो चाहे 9 ग्रह हो, सारे प्लैनेट्स में नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहते हैं और उन तरंगों से हमारी जिंदगी प्रभावित रहती है और ऊपर से हमारे कर्म भी प्रभावित रहते हैं। मन, बुद्धि और इच्छा शक्ति अगर साथ में हो तो कोई भी काम अगर हमने संकल्प करके आगे हम बढ़ते हैं तो 100% हम उस पर सफलता प्राप्त करते हैं। अब 9 ग्रह की परिस्थिति जैसे मैंने समझा चुका हूँ ऐसी थी। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, कन्या लगन के लिए बुध यानी कि मरकरी यहाँ पर भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण उन्होंने किया है। इसका मतलब अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधित या ऐसा कोई काम जिसमें आपको बोल के आपको काम लेना है, किसी व्यक्ति को अपने काम के द्वारा प्रेजेंट किए गए काम को, यानी कि कोई और टीम काम करती है और आप प्रेजेंट करते हो, वो काम करना है तो आपके लिए ज़बरदस्त लाभ होगा। नई चीज़ें सीखना, नए लोगों से मिलना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने से आपको ज़बरदस्त लाभ हो सकता है। नए लोगों से मिल मिलाप करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जो फिरता है वही चढ़ता है, यानी कि आपको बस मेहनत करनी है और ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहना है। कन्या लगन के लिए पाप प्रति दोष आगे आने वाले दिनों में बनने वाला है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और सावधान रहना है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई योग जब भी नेगेटिव बनता है तो मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं वो नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर डालता है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर अनएम्प्लॉय व्यक्ति है तो ये वक्त सही होगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, खुद के लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं, थोड़ा सा और धैर्यवान बनिए। खुद की बातों को और खुद के सीवी को कुछ अलग नज़रिए से, कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो आपके लिए ज़बरदस्त लाभ होगा ही होगा। ये मेरी बात को आप ध्यान में रखिए। प्रेजेंटेशन स्किल्स, ग्रूमिंग स्किल्स, परफ्यूम, डिओड्रेंट्स, माउथ फ्रेशनर्स, इन सारी चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बड़ा यादगार और शानदार वक्त रहेगा। अगर आप जॉब खुद की है या जॉब नहीं है, दोनों ही परिस्थिति में आप जॉब ढूंढ रहे हैं, नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये वक्त जो रहेगा बड़ा यादगार और शानदार रहेगा। बस आपको
ध्यान रख के, सोच समझ करके, अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए अगर आप कोई भी कदम उठाएंगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा लव और लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, लव लाइफ में हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता ही है, लेकिन वो छोटी सी बात अगर छोटी सी रहे, पति पत्नी के बीच में मन में रहे, बंद कमरों में रहे, वही अच्छा है। छोटी सी बात का अगर आप बात का बतंगड़ बनाएंगे, स्ट्रेस लेंगे तो आपके लिए तकलीफ़ हो सकती है। तो खुद के पार्टनर के साथ बातचीत करिए, या ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो किसी बुज़ुर्ग से या कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसा साथी हो, कोई दोस्त हो, उसके साथ शेयर करेंगे तो आपके लिए ये वक्त जो रहेगा मैं समझता हूँ मिला जुला होकर के संघर्षपूर्ण रहेगा, लेकिन अंत में आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन भी मिलेगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा आपके रिश्तों के बारे में। देखिए, कन्या लगन के जहाँ तक जो भी पर्सनल लाइफ में भी मैंने जैसा मैंने कहा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से तकलीफ से गुजर रहे हैं, बुज़ुर्गों की अगर आप सॉल्यूशन लेंगे तो आपके लिए ज़बरदस्त फ़ायदा रहेगा। लेकिन यहाँ पर बात अब मैं करने वाला हूँ आपके मन के बारे में। अगर आपका मन विचलित है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस अगर आप लाइफ में देख रहे हैं और उसी चक्कर में आपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट गलत जगह पे कर दिया है या ऑफिस में आपने गलत जगह पे खर्चा कर दिया है तो आपके लिए तकलीफ़ हो सकती है। तो सोच समझ करके निवेश करने का ये वक्त सही है। निवेश ज़रूर करिए, लेकिन सोच समझ करके करिए। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, विद्यार्थी वर्ग जो भी प्लास्टिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या सर्जिकल आइटम डिस्पोजेबल जो भी बनते हैं उनकी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। सर्जिकल आइटम के अलावा मेडिकल इक्विपमेंट वालों के लिए भी ये वक्त ज़बरदस्त रहेगा। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल लोगों के लिए मैं समझता हूँ ये वक्त बड़ा यादगार शानदार रहेगा। फॉरेस्ट ऑफिसर वालों के लिए, आईएएस ऑफिसर वालों के लिए या आईएएस की पढ़ाई, नीट की पढ़ाई आप अगर कर रहे हैं या अन्य कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अभी आपके लिए ये वक्त जो रहेगा बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा कन्या लगन के स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, आपने अभी तक अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी में नहीं दिया है, नहीं रखा है और चीज़ों को अगर आप अन्यथा लेते आए हैं तो ये वाली गलती आपको ज़बरदस्त भारी पड़ सकती है। पुराने कोई चोट पे फिर से चोट लग सकती है। पुरानी कोई दुर्घटना अगर आपके साथ रास्ते में कोई हादसा हुआ था तो वही हादसा फिर से दोहरा जा सकता है और फिर से तकलीफ़ हो सकती है। तो पेट से संबंधित तकलीफ़ हो सकती है या अन्य कोई त्वचा के संबंधित तकलीफ़ भी हो सकती है। यानी कि आपको स्किन का, खुद की ध्यान का और ड्राइविंग करते वक्त भी आपके खुद का ध्यान अगर आप रखेंगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए ज़बरदस्त बेनिफिट होगा। तो ये थी मेरी बातचीत कन्या लगन के जातकों के बारे में। तो यहीं पर अपनी वाणी को मैं आराम देता हूँ। छोटा सा निवेदन करता हूँ कि मेरी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अगली बार के लिए नमस्कार। Mm-hmm.